एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज देश भर में करगिल विजय दिवस पर राष्ट्र के युद्ध नायकों को याद किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये दिवस सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता एवं दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि करगिल विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है। प्रसार भारती ने 5G प्रसारण मानकों के अनुरूप डिजिटल टेरेस्ट्रियल प्रसारण के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु IIT कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के माध्यम से कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा चोट लगने के कारण बर्मिंघम में होने वाली राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेंगे। अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्र युद्ध नायकों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर जवानों को नमन किया। एक ट्वीट में श्रीमती मुर्मू ने कहा कि यह दिवस सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 1999 में राष्ट्र की रक्षा करते हुए अटूट देशभक्ति एवं अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश करगिल के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा करते हुए साहस और शौर्य का प्रदर्शन करने वाले वीर सपूतों को सलाम किया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जवानों की वीरता और अदम्य साहस को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। करगिल विजय दिवस पर हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर करगिल के शहीदों को याद किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करगिल विजय दिवस के मौके पर देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर अपना सर्वस्व बलिदान कर मां भारती का शीश गर्व से ऊंचा करने वाले भारतीय सेना के जवानों को करगिल विजय दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारे नायकों का शौर्य, त्याग और बलिदान की गाथा भारतीयों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी करगिल विजय दिवस की वर्षगांठ पर देश के वीर सैनिकों के बलिदान को नमन किया। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकूला के सेक्टर 12 स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर करगिल में शहीद हुए देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने जिला सैनिक बोर्ड पंचकूला के शहीद स्मारक के साथ लगती खाली जमीन पर म्यूजियम बनाने की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। यमुनानगर में इस अवसर पर शिक्षण संस्थानों में आयोजित प्रतियोगिताओं में करगिल शहीदों को याद किया गया। सामाजिक संगठन पर्यावरण मित्र फाउंडेशन ने पौधारोपण अभियान चलाया। हिंदू कन्या महाविद्यालय जगाधरी एवं अग्रसेन कॉलेज में भी करगिल दिवस को लेकर कार्यक्रम हुए। जय एनसीसी कैडेट्स ने देश की एकता एवं अखंडता के लिए काम करने की शपथ ली। भिवानी में विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शहीदों को नमन किया। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण परिषद के अधिकारियों ने शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। इस उपलक्ष्य में फरीदाबाद के NIT 3 स्थित सरकारी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में भारत माता के लिए बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 14वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में सभी अध्यापक, अध्यापिकाओं, अभिभावकों और स्थानीय निवासियों सहित कुल 30 लोगों ने रक्तदान किया। अंबाला में भी इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंबाला के शहीद मनजीत सिंह को याद किया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा मुलाना विधानसभा के गांव सुभरी में गांव के शहीद स्वर्गीय राकेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित करगिल विजय दिवस समारोह में करगिल के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। देश भर में फरवरी 2020 से लेकर अब तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। आज लोकसभा में कृषि राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने ये जानकारी दी। पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगभग 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रसार भारती ने 5G प्रसारण मानकों के अनुरूप अगली पीढ़ी के प्रसारण समाधान एवं डिजिटल टेरेस्ट्रियल प्रसारण के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए IIT कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा कि इस समय दूरदर्शन के पास 23 डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर हैं जो 19 स्थानों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के नेटवर्क में 123 मेगावाट ट्रांसमीटर हैं, जिनमें से 38 डिजिटल मेगावाट ट्रांसमीटर है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के माध्यम से कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देगी ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश में जल्द ही हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022 लागू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में इस नीति के लिए तैयार किए गए मसौदे पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022 के प्रारूप पर मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया। अब ये नीति अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक की समय अवधि के लिए तैयार की गई इस नीति से करीब 4,000 करोड़ रुपए का निवेश तथा 20,000 युवाओं को रोजगार मिलने का अनुमान है। भारत के प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ओरेगन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में लगी चोट के कारण बर्मिंघम में होने वाली राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद कई उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। उन्होंने हाल ही में ओरेगन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक भी अपने नाम किया। हरियाणा में आज विभिन्न स्थानों पर शिवरात्रि का पर्व पूरी श्रद्धा व उत्साह से मनाया जा रहा है। यमुनानगर जगाधरी के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से पूजा कर रहे हैं। शाम 7 बजे शुरू होने वाले जलाभिषेक को लेकर प्राचीन मंदिरों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अंबाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि अंबाला छावनी के प्राचीन हाथीखाना कैलाश मंदिर में सुबह 3 बजे जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। पलवल से हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह से जिले के मंदिरों में कांवड़ियों ने गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर अपना संकल्प पूरा किया। वहीं कुरुक्षेत्र के प्राचीन एवं ऐतिहासिक श्री कालेश्वर महामंदिर में आज विशेष आरती हुई, जिसमें नगराधीश एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत कटारिया पहुंचे। कैथल के महाभारत कालीन श्री 11 रुद्री शिव मंदिर में पांडवों द्वारा स्थापित 11 रुद्र पर शिव भक्तों ने जल चढ़ाया। यहां हरिद्वार से करीब 4,000 श्रद्धालु कांवड़ लेकर पहुंचे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज देश भर में करगिल विजय दिवस पर राष्ट्र के युद्ध नायकों को याद किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि करगिल विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के माध्यम से कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।